30 बाई 30 फीट की दुकान, किराया 90 लाख। लड्डू की दुकान, किराया 76 लाख। महाकाल प्रसाद भोग भंडार की दुकान, किराया 75 लाख। 15 बाई 30 फीट की दुकान, किराया 16 लाख रुपए। ये रेट लिस्ट दिल्ली या मुंबई के किसी मॉल का नहीं है। ये किराया प्रयागराज महाकुंभ में लगी दुकानों का है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार दुकानों का रेट आसमान छू रहा है। गंगा की तराई में जो दुकानें बनाई गई हैं उसके लिए भी 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। महाकुंभ में जितनी प्राइम लोकेशन है उसका किराया उतना ही अधिक है। एक 90 लाख रुपए की 92 लाख के आसपास की एक दुकान यहाँ पर खरीदी है एक व्यापारी ने, महाराज कचौड़ी और प्रसाद भोग। ये जो आप दुकान देख रहे हैं ये इस दृष्टि से यहाँ के व्यापारी ने खरीदी है। करीब 92 लाख के आसपास की दुकान पड़ी है जिसका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑनलाइन टेंडर हर साल यहाँ पर निकलता है और ये उम्मीद है व्यापारियों को कि देश से विदेश से यहाँ पर तमाम सैलानी व्यापारी आ रहे हैं, वो यहाँ पर खाना पीना खाएंगे तो उनके व्यापार में ग्रोथ होगी। तो एक तरफ आध्यात्म है, दूसरी तरफ इकोनॉमी और व्यापार। बताइए कि 92 लाख के आसपास की कितने की दुकान आपने खरीदी और कितने समय के लिए खरीदी है? 92 लाख अप्रॉक्स पड़ा हमें विद जीएसटी और ये 1 ईयर का टेंडर होता है तो हर ईयर एक बार टेंडर होता है तो ये इस बार 92 लाख के हम लोगों ने लिए। हाँ, महाकुंभ की वजह से इसलिए हाई रेट चला गया। हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था इसका। गवर्नमेंट प्राइस जो था, बेस प्राइस जो बना के रखे थे 80 लाख थी तो हमारी बिडिंग सबसे हाई थी तो हम 92 लाख में हमको मिला। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको दुकान में क्लोज उसमें होता है, क्लोज इसमें होता है। अपना बिड आप डाल दो उसमें, जिसका सबसे हाई रहेगा उसको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगी उसको। 11 महीने 12 महीने के लिए 12 महीने के लिए 1 साल के लिए अलॉट हुई है। और यहाँ पर मैं आपको भीड़ दिखा दूँ, तमाम श्रद्धालु जो आ रहे हैं और मुझे लगता है यही वजह अतुल जी कि आप लोगों ने भी ये दिमाग लगाया होगा कि व्यापार की दृष्टि से काफ़ी लोग आएंगे तो सेल भी बढ़ेगी, इसीलिए आप लोगों ने सोचा कि 92 लाख की पड़ रही है, पढ़ ले लेते हैं। हाँ, पिछले ईयर ये 48 लाख की पड़ी हुई थी बट इस बार हम लोग ने भी थोड़ा रिस्क लेने का सोचा क्योंकि महाकुंभ था, इतना हाईलाइट कर दिया गवर्नमेंट ने और इतना हाईलाइट किया गवर्नमेंट ने। एक आंकड़ा जो हम लोग को पता चला कि 40 से 45 करोड़, तो जो सोचा गया था उससे प्लस ही जा रहे हैं, माइनस नहीं है। अभी तक की सेल अगर हम बात करें पर डे कितनी हो रही है, हालांकि मुझे पता है बताएंगे नहीं, व्यापारी हैं, आंकड़ा तो बता नहीं पाएंगे पर हाँ जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी उससे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। दुकानों के रेंट से समझना मुश्किल नहीं है कि कुंभ केवल सनातन का संगम नहीं है बल्कि यूपी और देश के लिए रेवेन्यू का बड़ा मॉडल भी है। महाकुंभ में इस बार 7500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रयागराज में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। सवाल यह है कि इस बार महाकुंभ से कितनी कमाई होगी, सनातन का संगम यूपी के विकास को कितनी बड़ी बूस्टर डोज देगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर कितने लोगों की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। यूपी में महाकुंभ से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा उसका अंदाजा कुंभ में लगी दुकानों से लगा लीजिए। मेला परिसर में 10,000 दुकानें हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रयागराज महाकुंभ में लगी दुकानों पर कारोबार सिर्फ 45 दिन ही चलेगा, लेकिन महाकुंभ में 45 करोड़ सनातनी आने वाले हैं। इसलिए भव्य आयोजन के चलते हर कारोबारी चाहता है कि वो दुकान खोले क्योंकि यहाँ कमाई की अपार संभावनाएं हैं। इस दुकान का टेंडर होता है, 1 साल का टेंडर होता है इसका। ये जगह 1 साल के लिए हम लोग को दी जाती है। इसका हर साल टेंडर होता है। हर साल टेंडर निकलता है। तो अभी जैसे महाकुंभ का मेला चल रहा है तो आपने भी टेंडर में दुकान भरी थी, ये कितना एरिया है और कितने की दुकान आपको ये पड़ी? यह हमें प्रशासन के द्वारा 45 बाई 45 की दुकान हमें प्राप्त कराई गई है और इसका किराया हमें 49 लाख देना पड़ा है। 45 बाई 45 यानी कि तकरीबन हो गया ये आपका 90 गज के आसपास, गज के हिसाब से। जी 90 गज। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये 90 गज का एरिया है और हर साल कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, सरकार की तरफ से टेंडर निकलता है। तो आप लोगों ने क्या प्लान किया था कि अब महाकुंभ, आपने पिछले अक्टूबर में दुकान ली है, क्या प्लान किया था
दुकान लेने से पहले, जगह लेने से पहले क्या दिमाग में था? देखिए, हम लोग यहाँ पे काफ़ी समय से दुकान ले रहे हैं। गंगा माँ की कृपा है कि आज तक जब जब हमने दुकान ली है तो हमें कभी नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। तो हमने भी गंगा माँ का नाम लेके, इस बार दुकान बहुत महंगी हो रही थी, गंगा माँ का नाम लेके टेंडर डाल दिया और हमें पूरा विश्वास है कि गंगा माँ हमारे साथ है। महाकुंभ का आयोजन सरकारों के लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। महाकुंभ से यह आमदनी तब भी होती थी जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। 1882 के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 8 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। उस समय एकीकृत भारत की आबादी 22.5 करोड़ थी। 1882 में अंग्रेजों ने महाकुंभ पर 20,288 रुपए खर्च किए थे। आज के हिसाब से देखें तो 3.65 करोड़ रुपए महाकुंभ के ऊपर खर्च हुए, जबकि मेले से कुल 49,840 रुपए की आमदनी हुई। इसके बाद हर महाकुंभ का बजट बढ़ता गया और सरकार की कमाई में भी उछाल आता गया। 2019 का कुंभ इसका सटीक एग्जाम्पल है। 2019 महाकुंभ में 4200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सिर्फ प्रयागराज में ही 10 अरब रुपए का कारोबार हुआ। होटल, रेस्टोरेंट और टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े लोगों ने जमकर कमाई की। 6 लाख लोगों को रोजगार मिला और यूपी को 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ। 45 यानी कि 90 गज सरकार से आपने ली, टेंडर निकला था। और मैं देख रहा हूँ महाकुंभ में भीड़ बहुत आ रही है, खास तौर पे महास्नान जब होता है तब भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो लोग आ रहे हैं दुकान पे खाना पीने के लिए, कितनी भीड़ आ जाती है? इसकी तो कोई अंदाज नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी आ जाती है कि हमारा रेस्टोरेंट भर जाता है और ग्राहक लौटने लगते हैं सामान ना दे पाने के कारण, क्योंकि इतना जगह नहीं है, इतनी जगह भी कम पड़ती है। महाकुंभ में क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो आपने ऐसी जगह दुकान आपने ली, टेंडर भरा और आपको इसका फ़ायदा भी हो रहा है? मतलब एक तरफ श्रद्धा है तो दूसरी तरफ पर्यटन और रोजगार में भी इसका आपको लग रहा है कि इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे लोग के द्वारा जितना भी हमारे यहाँ सामान आता है, जहाँ जहाँ सामान आता है उनका फ़ायदा हो रहा है। वो जिनसे ले रहे हैं उनका फ़ायदा आ रहा है। सब्जी आ रही है और इतने कारीगर हैं, इनका घर परिवार सब चल रहा है। तो महाकुंभ की वजह से सबको रोजगार मिला हुआ है। कितने वर्कर आपकी दुकान पे काम करते हैं? हमारे दुकान पे कम से कम लगभग 20-25 लोग। अब आपको बताते हैं कि 2025 के महाकुंभ से यूपी सरकार को डायरेक्ट कितनी कमाई होगी और इनडायरेक्टली कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में सीधे 25,000 करोड़ रुपए आएंगे। ये कमाई टैक्स, किराए और दूसरे फीस के जरिए होगी। लेकिन कमाई का इनडायरेक्ट आंकड़ा इससे काफी बड़ा है। इसके अलावा बस, ट्रेन और निजी साधन से आने वाला श्रद्धालु महाकुंभ में 1,000 से 10,000 रुपए के करीब खर्च करेंगे। अगर एवरेज आंकड़ा 5,000 रुपए का मान ले तो 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से 2,25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। ये पैसे अलग अलग कारोबारियों के साथ फूल, माला, प्रसाद, खाने पीने के स्टॉल लगाने वाले छोटे वेंडर्स को मिलेंगे। महाकुंभ मेले की तैयारियां सालों से होती हैं, क्योंकि पता होता है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसी हिसाब से व्यापार और साथ ही पर्यटन को लेके, इकोनॉमी को लेके भी प्लानिंग की जाती है। ऐसे में जो घाट किनारे दुकानें हैं उनके ऑक्शन निकाले जाते हैं, टेंडर निकाले जाते हैं। व्यापारी 1 साल के लिए वो दुकानें जो पॉइंट्स हैं उन जगहों को लेते हैं। किसी पे रेस्टोरेंट चलता है, किसी पे कुछ और दुकानें चलती हैं। इसी तरीके से एक और दुकान पर हम पहुंचे हैं। ये सत्कार सात्विक शुद्ध भोजनालय जो है ये कैटरिंग का काम करते हैं और जो इनके ऑनर है उन्होंने सरकार से ऑक्शन में इस दुकान को खरीदा था। कोई दुकान 45 लाख, कोई दुकान 90 लाख रुपए में ऑक्शन में मिलती है और उसी हिसाब से व्यापारी के दिमाग में ये होता है कि महाकुंभ में इतने लोग आएंगे, इतने श्रद्धालु आएंगे, वो यहाँ पर खाना पीना खाएंगे तो उनका व्यापार भी ठीक चलेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। यहाँ के जो कैटरिंग चलाते हैं हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुरजीत है मेरा नाम जी। सुरजीत जी, इस वक्त हम किस घाट पर खड़े हुए हैं? कहाँ पर आपकी दुकान? मेन संगम घाट के ऊपर है। हनुमान मंदिर के लेटे हुए हनुमान जी हैं जो उनके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट पॉइंट पे खड़े हुए हैं हम भोजनालय के। तो मैं देख रहा हूँ जो दुकानें हैं जो ऑक्शन में मिल रही हैं, जो टेंडर निकाला जाता है, कोई 90 लाख, कोई 45 लाख की दुकानें हैं। इस दुकान के बारे में बताइए,
जो व्यापारी हैं वो किस मंशा से ऑक्शन करते हैं और जो दुकानें खरीद रहे हैं उस हिसाब से सैलानी भी पहुंच रहे हैं, भीड़ आ रही है। जी हाँ, काफ़ी भीड़ आ रही है यहाँ पे। और इस चीज़ को जिस टाइम पर हमने लिया था, ये सोच के हम हरियाणा से विलोम करते, हरियाणा से आके हरियाणा को फूड को प्रोफर कर रहे हैं हम, उसको देखते हुए हमने यहाँ पे आके स्टैंड लिया है। स्टैंड लेके हम फर्स्ट पॉइंट पे ही खाने का लेके हम काम कर रहे हैं और मिनिमम रेंट के ऊपर हम उसके ऊपर खाना खिला रहे हैं, यानी कि 100 रुपये प्लेट में हम भरपेट खाना खिला रहे हैं बंदों को। 90 लाख 45 लाख, हाँ 90 लाख 45 लाख 1.5 करोड़ तक लोगों ने खरीदी गई हैं। ये है कि लोकल ने, जिस बंदे ने स्टार्टिंग में ले ली, वो आगे एक दूसरे के साथ में आप जो बिजनेस करना चाह रहा है तो वो उसको आगे और पेमेंट दे के ना आगे बढ़ना चाह रहा है। जैसे ये दुकान थी जो इसके ओनर को कितने की पड़ी होगी ये जो, और उसमें मेरे को जो सुनने में आया है ओनर को यहाँ भी 45 लाख में मेरे ख्याल से उसके पास थी ये। जी, उन्होंने आपको आगे काम दिया कैटरिंग का, तो आपको कितने का यहाँ पर बिजनेस पड़ रहा है? 3 में हम करीबन ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं कि साथ में हम दोनों मिलजुल के काम बढ़ा रहे हैं इसको, और आगे जो कॉस्ट होगी वो साथ में मिलजुल के साथ में ज्वाइंट करके काम कर रहे हैं हम उसको। आपको लग रहा है कि इससे महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, उससे रोजगार इकोनॉमी में भी फायदा हो रहा है? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं होगा। फर्म के साथ में जिस टाइम पे जो चीज़ जुड़ेगी तो वो चीज़ बढ़ावा मिला। 2019 में 24 करोड़ सनातनी कुंभ में पहुंचे थे। इस बार यह आंकड़ा 45 करोड़ के पार पहुंचने वाला है, यानी श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। तो रोजगार भी बढ़ रहा है, कारोबार भी बढ़ रहा है। हम आपको ये बताते हैं कि महाकुंभ कैसे यूपी के एक एक जिले की स्मॉल इंडस्ट्री को नई पहचान देने में मददगार साबित हो रहा है। हनुमान जी के मंदिर के पास संगम घाट पर मौजूद है श्री महाकाल प्रसाद भोग कचौड़ी भंडार और रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भीड़ लगी हुई है, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, खाने पीने का सामान यहाँ पर ले रहे हैं और हर तरीके का यहाँ पर सामान मिलता है खाने पीने का। आप देखेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। आप लोगों को भी ये लग रहा है कि एक तरफ लोगों का अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, तो व्यापार और इकोनॉमी में भी फायदा हो रहा है रेस्टोरेंट वगैरह में? बिल्कुल, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इकोनॉमी तो बूस्ट हो ही रही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर व्यापारियों ने 90-90 लाख रुपए में 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दुकान ली। हाँ, मैंने भी एक यहाँ दुकान कचौड़ी की रील, वो अगली दुकान है। मैं सोच रहा था यही होगी, देखो कितना इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है कि हमारे फेस्टिवल्स भी ऐसे बड़े ग्रैंड हो रहे हैं। प्रयागराज का महत्व बढ़ गया है। प्रयागराज का महत्व तो इस महाकुंभ से बहुत बढ़ गया है, जिसमें सरकार का काफ़ी योगदान रहा है और बहुत लोग, बहुत कई कंट्रियों से और कई जगह से लोग आए। हमारे यहाँ छोटे व्यापार से लेके बड़े व्यापार तक अच्छे चल रहे हैं और चलने की उम्मीद भी अच्छी है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो दुकानें हैं यहाँ पर, जो रेस्टोरेंट हैं, ये किस तरीके से टेंडर वाइज आप लोग लेते हैं? टेंडर निकलता है और कितने टाइम के लिए निकलता है? नहीं, 11 महीने के लिए ऑनलाइन टेंडरिंग होती है इसकी, और ऑनलाइन टेंडरिंग में हम लोग अपना रेट डालते हैं। तो शायद अब की मेरा सबसे L1 रहा है और 62 लाख समथिंग प्लस GST, तो ये मिला के कुल आपको 74-74 लाख की दुकान पड़ी है। महाकुंभ के जरिए यूपी के छोटे कारोबारियों को ग्लोबल पहचान दिलाने की पूरी तैयारी है। वोकल फॉर लोकल की थीम पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी हर जिले के एक बड़े प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। वाराणसी की साड़ी, प्रयागराज के मूंज के प्रोडक्ट, मुरादाबाद के पीतल का सामान, गोरखपुर का टेराकोटा, आजमगढ़ की सिल्क साड़ी, मऊ में बनी हाथ की साड़ियां, बांदा के शजर पत्थर से बने प्रोडक्ट समेत यूपी के सभी जिलों के एक एक प्रोडक्ट को महाकुंभ में बूस्ट मिलेगा। से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक मंडपम के अंदर एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर इस तरीके से एक हाट लगाया है और इस हाट के अंदर हम आपको दिखाएं तो अलग अलग तरीके के उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग तरीके के उत्पाद हैं, सामान हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ताकि जब लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने आए तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग चीज़ें एक ही स्थान पर उनको मिल जाएं। ये देख सकते हैं आप, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन परियोजना है। तो अलग अलग तरीके का सामान इस हाट में आपको मिल जाएगा, इससे आप अलग अलग तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुर्ते हैं, जैकेट हैं, जो यहाँ पर बेची जा रही हैं। यहाँ के उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील श्रीवास्तव। सर, क्या क्या मिल रहा है इस दुकान पर? क्या क्या है? गरम कुर्ते, गरम सदरी, लोई, कुर्ते पजामे, सब तरह की चीज़ें हैं। तो ये कहाँ से हैं? स्पेशली किसी जगह से है उत्तर प्रदेश की? कहाँ से? कानपुर
तो देखिए कानपुर से यहाँ पर इस तरीके के आप ले सकते हैं, जैकेट ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के कुर्ते ले सकते हैं, जो कि सभी एक ही जगह पर यहाँ पर उपलब्ध है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, ये है विजय खादी ग्रामोद्योग वाराणसी। वाराणसी पर यहाँ पर ये खादी के कपड़े हैं। सर क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? विजय कुमार नाम है सर। कहाँ से हैं सर आप? बनारस से। बनारस से। तो आप यहाँ पर क्या बेच रहे हैं, क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर सभी चीज़ हैं, टसर कटिया है, टसर है, मटका है, सिल्क साड़ियाँ हैं, मधुबनी साड़ी बेचते हैं, मालवरी साड़ी बेचते हैं और खादी साड़ी भी बेचते हैं। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने, वो एक ही जगह पर यहाँ पर सब अलग अलग तरह का सामान खरीद सकते हैं। हाँ, पूरी सारा व्यवस्था यहाँ है। चादर है, बेडशीट है, कंबल है, बनारसी साड़ी है। महाकुंभ का फायदा सिर्फ यूपी के जिलों को ही नहीं होगा, देश के दूसरे राज्यों के प्रोडक्ट्स भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाएंगे। इसके लिए महाकुंभ में सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 45 करोड़ लोगों के सामने देश के 100 शिल्पियों का प्रदर्शन ही नहीं होगा, बल्कि अलग अलग राज्यों की कला का संगम भी दिखेगा। इसमें कांचीपुरम साड़ी, कश्मीरी शॉल, राजस्थान के पटवों के कपड़े, मध्य प्रदेश का बघेली हैंडीक्राफ्ट शामिल है। इस बार महाकुंभ में प्लास्टिक, फोम की प्लेट और गिलास का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। विकल्प के तौर पर पत्तों की प्लेट और मिट्टी के बने प्याले रखे गए हैं। पत्तों की प्लेट, कुल्हड़, जूट के थैले और कपड़े के थैले बनाने की जिम्मेदारी बिहार, एमपी, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के 28 जिलों के महिलाओं को दी गई है। ये उत्पाद सभी राज्यों के 86 जिलों के समूह की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। इन राज्यों की 14,000 महिला स्वयं सहायता समूहों की करीब 1.25 लाख महिलाओं को तैयारियों में लगाया गया है। रिस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक आ रही है यहाँ पर? हाँ, धीरे धीरे जैसे सब लोगों को पता चल रहा है, तो जो कि काफ़ी बड़ा इस बार कैंपस बनाया गया है, तो जैसे लोगों को पता चला धीरे धीरे क्राउड आ रही है। इससे जो कुंभ का मेला लग रहा है, उससे आपको लग रहा है कि एक तरफ पर्यटन के लिए भी है, तो आप लोगों को भी एक रोजगार की भी व्यवस्था यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग को ये बताया गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करवाई गई है, तो ऑब्वियसली उससे हम भी ग्रो कर रहे हैं, तो हमें उससे। ये सब सरकार ने लगाया है, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो सरकार की तरफ से यहाँ पर? जी सर, ये सारे जितने आप देख रहे हैं सब सरकार के माध्यम से हमें दी गई है, और सब अलग अलग जोन, जैसे वो बनारस से हैं, हम लोग इलाहाबाद से हैं, वो अलग जोन से। तो सामान भी सरकार ने प्रोवाइड कराया है या आप लोग खरीद कर लेंगे? नहीं सर, ये जगह जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, फिर हमें ये चीज़ दी जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करिए और लोगों तक पहुँचाइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग संस्कृति है वो सब तक पहुँचाए, पर्यटन को जी प्रमोट करने के लिए। यहाँ का कुछ रेंट वगैरह देना पड़ता है आप लोगों को? कुछ हम लोग को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो गवर्नमेंट की तरफ से। स्टॉल लगवाया गया है, इसमें आप जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जितने भी प्रदेश के जितने भी अलग अलग एक जिला के उत्पाद के सामान है, यहाँ पे एक ही पंडाल में आपको मिल सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री जी ने 10 जनवरी को किया था, और अभी आप देख सकते हैं इधर उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम है, जिसमें कि प्रदेश के जितने भी मुख्य स्थल हैं उसको यहाँ दर्शाया गया है। बगल में ODOP का ये स्टॉल लगा हुआ है। बाकी जितने भी सर्किट हैं आपको यहाँ पे 12 सर्किट में बांटे गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इंटरनेशनल लेवल के 25 मेगा इवेंट होंगे। इस पूरे प्रोग्राम को विदेशी कंपनियों ने डिजाइन किया है। एक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 2 इवेंट में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हिंदू आस्था के सबसे बड़े महोत्सव में 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा महाकुंभ में 75 देशों से श्रद्धालु आ रहे हैं। सिर्फ यूरोप से 4 लाख लोग प्रयागराज आने वाले हैं। कई देशों के टूर ऑपरेटर यूपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट से टच में हैं। इसके अलावा UAE, बहरीन, कुवैत जैसे मुस्लिम कंट्रीज से भी लोगों ने प्रयागराज में होटल बुक कराए हैं। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु विंध्याचल, अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन और मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों पर भी जाएं। इसके लिए सरकार ने धार्मिक कॉरिडोर तैयार किया है। वाराणसी के जलमार्ग से लेकर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 2025 के महाकुंभ में रेलवे, एयरलाइंस कंपनियों, टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों के साथ स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा मिल रहा है। छोटे दुकानदार, टैक्सी, रिक्शा चालक, गाइड और लोकल कारीगरों के लिए महाकुंभ मेला इनकम का एक बड़ा सोर्स है। इसमें बहुतायत लाभ जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होना है MSME सेक्टर को, यानी कि छोटे उद्यमियों को, छोटे एंटरप्रेन्योर को, जिनको हम कह सकते हैं रेहड़ी पटरी वालों से लेकर के खोमचे वालों को, या पटरी दुकानदारों से लेकर के नाविकों तक को, या इसी प्रकार से हम कह सकते हैं तमामों ऐसे लोगों को लाभ होना है।
और जो पिछले बार का आकलन है 2019 के कुंभ का जो लाभ है, जो अर्ध कुंभ था उसको कुंभ कहा गया था, उसमें जो मैंने बात किया था, एक एक नाव वाले ने, एक एक दुकान वालों ने कहा था कि भैया यहाँ पर 1.5 महीने में हमने साल 1.5 साल के अपना पूरा खर्चे का व्यवस्था कर लिया है। तो इस प्रकार से जो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाले इस आस्था के पर्व में भारत बिजनेस सेक्टर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक का रकम खर्च करने जा रहा है, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि महाकुंभ से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ के लिए बनाया जा रहा ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थायी है, यानी महाकुंभ खत्म होने के बाद भी इसका फायदा प्रयागराज के लोगों और दुकानदारों को मिलता रहेगा।